नमस्कार दोस्तों, एक और नई सेशन लेकर आ गए हैं। इसमें हम आज बात करेंगे कि झारखंड की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जेएसएससी का, वो चाहे आपका पीजीटी हो, जेईई हो या फिर सहायक आचार्य हो या कोई भी आपका पारा टीचर हो, झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो। आखिरकार जो है कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी आपका कैंडिडेट क्यों रद्द कर दिया जाता है, तो इसके बारे में डिटेल बताएंगे। और ये जो है हवा हवाई नहीं बताएंगे, आपका बाय जो नोटिस आया है, मतलब 1-2 दिन पहले ही आया है, उसी के बारे में आपको जो है दिखा के बताएँगे कि किन-किन कारणों से जो है कैंडिडेट का कैंडिडेचर रद्द होता है। तो देख सकते हैं ये जो है आपका बायोलॉजी का था, आपका 2016 का है। इसमें देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि कंडिका 1 में अंकित प्रमाण पत्रों की जाँच की तिथि में अनुपस्थित पाए जाने के कारण अभ्यर्था रद्द कर दी गई है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं। इसका एक रीज़न होता है कि कहीं और जगह पे जो है उनका सिलेक्शन हो जाता है, जिसके कारण जो है वो डीवी करने नहीं जाते हैं, तो जिसके कारण जो है इसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाता है। ये भी वही कारण है। अगला आप देखते हैं कि क्या रीज़न हुआ होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी नहीं जाते हैं। देख सकते हैं 390 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डीवी अपना जो है देने ही नहीं गए थे। तो मैं इसीलिए मैं बार-बार बताता हूँ कि आपका जो है सेकंड डीवी, थर्ड डीवी ऐसे आता है। क्योंकि आप लोगों का शॉर्ट फिल मतलब हो जाता है पूरा। तो वैकेंसी यदि फिल करना है तो सेकंड डीवी लाना एकदम अनिवार्य होता है। अन्यथा आप देख सकते हैं कि झारखंड पुलिस में भी आपका बैकलॉग वैकेंसी कितनी भारी मात्रा में है। तो ये मतलब आपका इसके बाद देख सकते हैं आपका 2 नंबर कॉलम में बताया गया है कि उपयुक्त कंडिका 4, ठीक है? कंडिका 4 के क में उपकंडिका 7 के आलोक में 3 वर्षों के अध्ययन का स्नातक पत्र समर्पित नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें ये भी होता है, मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरे हैं, तो इसमें क्लियरली आपका जो है नोटिफिकेशन के टाइम में बता दिया जाता है कि आपका जो स्नातक है वो 3 साल का होना चाहिए। तो ये बढ़िया से आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप यदि सेमेस्टर वाइज में पढ़ रहे हैं और फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देख सकते हैं 3 नंबर कॉलम में बताया गया है, इसमें आप देख सकते हैं नियुक्त नियमावली में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका प्राथमिक संख्या 1128 है, दिनांक 17/4/2023, ठीक है, 17/4/2023 के प्रश्नगत परीक्षा हेतु बीएड स्पेशल मान्य नहीं है। मतलब जो आपका वो बीएड का सर्टिफिकेट दिए थे, तो वो जो है मान्य नहीं है, जिसके कारण उसका जो है कैंडिडेट रद्द कर दिया गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो है बीएड का सर्टिफिकेट वैलिडिटी नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि फ्रॉड करके बना लिए होंगे, तो जिसके कारण उनका जो है कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद जो है 4 नंबर कॉलम में देख सकते हैं आप लोग कि नियुक्त नियमावली में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की प्राप्तांक संख्या वही है, प्राप्तांक संख्या 1128 है और 17/4/2023 के आलोक में बीएड स्पेशल जो आपका जो सेशन होता है, वो है आपका 2016 से 18 तक मान्य नहीं है। मतलब जो है आपका ये जो वैकेंसी था 2016 का था, तो इससे पहले का ही आपका, जैसे आपका अभी 23 का वैकेंसी है, तो 23 से पूर्व का ही जो है आपका वैलिडिटी रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद वाला भी आपको जो है मान्य कर दिया जाएगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसका जो बीएड का सेशन था वो 16 से 18 था, जिसके कारण उनको जो है मान्य नहीं दिया गया है और जिसके कारण कैंडिडेट रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे 7 कैंडिडेट हैं, ठीक है? इसके बाद आप देख सकते हैं 5 नंबर कॉलम में बताया गया है, 5 नंबर कॉलम में देख सकते हैं, इसमें भी है आपका उपयुक्त कंडिका 4 के 5 के आलोक में जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में समर्पित नहीं किया गया है। यानी फ्रेंड्स आपका जो है जाति आवासी भी जो है दे नहीं पाए हैं। मतलब जाति ऐसा हो सकता है कि मतलब आपका बीसी1 या फिर आपका एससी एसटी में भर दिए हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट जो है जमा नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण भी जो है उनका कैंडिडेचर रद्द किया जाता है। तो ऐसे एक कैंडिडेट है। छठा नंबर आप कॉलम में देख सकते हैं कि उपयुक्त कंडिका 4 के गौ के आलोक में निर्दिष्ट न्यूनतम उम्र सीमा में कम उम्र होने के कारण, मतलब जो है आपका जब फॉर्म फिलअप करते हैं आप, तो उसमें 2 आपका वैलिडिटी रहता है। मतलब आपका जो है
आपका न्यूनतम उम्र 18 जो होता है, किसी-किसी मतलब जैसे आप पुलिस में भर रहे हो तो न्यूनतम 18 रहता है। सीजीएल का आपका हो गया 21 होता है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन में आपका अलग से न्यूनतम आपका ऐज होता है और अधिकतम ऐज होता है। तो न्यूनतम ऐज जो है एक डेट दिया जाता है, जैसे 1 अगस्त 2023 या फिर कुछ मतलब आपका जो है डेट दिया जाता है, उतना तक आपको जो है न्यूनतम उम्र होना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि न्यूनतम उम्र में फुलफिल नहीं हुए हैं, मतलब आपका वो सूटेबल नहीं बैठे हैं, जिसके कारण इनका भी जो है कैंडिडेट रद्द कर दिया गया है। तो ऐसा भी होता है। अगला आप देख सकते हैं, इसमें क्या है कि अधिकतम उम्र जो है होने के कारण अभ्यर्था की जो है अभ्यर्था रद्द कर दी गई है। यानी फ्रेंड्स, एक न्यूनतम उम्र हो गया जो कि 18 है, 18 से कम वाले जो है भर नहीं पाएँगे, भर तो देंगे मान लीजिए बढ़ा के, लेकिन वहाँ डीवी में छँट जाएँगे। और एक हो गया दूसरा आपका अधिकतम उम्र। अधिकतम उम्र ऑनलाइन में तो जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएँगे, लेकिन यदि आप ऐसे गलत से आप भर देंगे, लेकिन यहाँ डीवी में आप जो है अधिकतम उम्र में आप जो है छँट जाएँगे। अधिकतम उम्र जैसे कि आपका वैलिडिटी जो रहता है, जैसे मान लीजिए 35 साल या 23 साल या 33 साल रहता है आपका अधिकतम उम्र, तो उससे भी आपका ज़्यादा है यदि, तो आप कम करके फॉर्म फिलअप कर लेंगे, लेकिन आपको डीबी में जो है वहाँ आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा। 8वां नंबर पॉइंट में देखिए आप, 8वां नंबर पॉइंट में बताया गया है कि उपयुक्त कंडिका 4 घ के आलोक में झारखंड सरकार के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में जिला शिक्षा अधीनस्थ द्वारा निर्गमित किए जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि टेट पास, ठीक है, टेट पास से संबंधित समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थियों का अभ्यर्थता सीधी भर्ती तक जो है सीमित की जाती है। मतलब फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका जो टेट पास जो सर्टिफिकेट होता है टीचर ट्रेनिंग का, वो नहीं जमा कर पा रहे हैं, जिनके कारण जो है उनकी कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाता है। 9वां पॉइंट जो है देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि कंडिका 4 के घ के आलोक में झारखंड सरकार प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में जिला शिक्षा अधीनस्थ द्वारा निर्गमित किए गए अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थियों की जो है अभ्यर्थता सीधी भर्ती तक जो है सीमित की जाती है। यही है आपका दोनों आपका, ठीक है, मतलब वही है कि टीचर ट्रेनिंग का आपका जो है ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे कारण उनका जो है कैंडिडेट रद्द कर दिया जाता है। 10वां जो है पॉइंट है देख सकते हैं, मतलब कितने सारे जो है रीजन होते हैं कैंडिडेट रद्द करने का। इसमें आप देख सकते हैं कि कंडिका 4 के क के 5 के आलोक में जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में समर्पित नहीं किया गया है। यानी जो है जाति का जो आपका सर्टिफिकेट है, वो जो टाइम है वो टाइम ड्यूरेशन पे जमा नहीं करने के कारण उनका जो है कंडीशन रद्द कर दिया गया है। 11 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि स्नातक जो है प्रमाण पत्र होता है, आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि जो है 25/4/2017 के पश्चात निर्गमित समर्पित किया गया है। मतलब जो आपका जो डेडलाइन था, वो आपका नोटिफिकेशन में आपको दिया जाता है कि इससे आपका पूर्व का ही होना चाहिए। अब वो जो है दे रहे हैं 2017 का दे रहे हैं, जिसके कारण उनका जो है स्नातक का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं है, जिसके कारण उनका डीवी जो है मतलब कंडीशन रद्द कर दिया गया है। 12 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं कि कंडिका 4 के क 5 के आलोक में जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र समर्पित नहीं किया गया है। एक और रीजन ये मतलब जाति प्रमाण पत्र ये तो मैंने बता ही दिया था। जाति प्रमाण पत्र नहीं दे पाने के कारण जो है इनकी कंडीशन रद्द कर दी। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, देख सकते हैं। इसमें भी वही है, ये है, इसमें भी यही है। सब में जो है सेम रीजन है। मतलब जाति प्रमाण पत्र बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि आप लोग अदर स्टेट के हैं और अदर स्टेट में वो एसटी से आते हैं, लेकिन जो है आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप जो है यूआर में काउंट होंगे। बहुत सारे को ये पता नहीं है, या फिर बहुत कोई क्या करता है जानबूझ के ये ऐसा करता है कि झारखंड में सब चलता है, जिसके कारण जो है लास्ट में डीवी में मतलब उनको दिक्कत होता है। तो आप लोग को मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो अदर स्टेट से हैं तो यूआर से ही फॉर्म फिलअप कीजिए। इसके बाद जो है 16 नंबर जो है आपका पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 की कोटि में यानी कि BC2 में आवेदन किया गया है, परंतु प्रमाण पत्रों के प्रारंभिक सत्यापन के कार्यक्रम के दौरान अत्यंत पिछड़े वर्ग अनुसूची 1 की कोटि की जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। देख सकते हैं आप लोग। इसमें भी वही कहा गया है कि जो फॉर्म फिलअप किया था तो वो BC2 का फॉर्म फिलअप किया था। अब उनको पता नहीं था क्या रीजन होगा, उसको शायद ऐसे भी हो सकता है कि अपना कैटेगरी पता नहीं था,
गलती से भर दिए होंगे। लेकिन अब डीबी में जो है BC1 का सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, तो जिसके कारण जो है उनकी जो है कैंडिडेटशिप रद्द हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी रीजन होता है। इसीलिए आप लोग को जो है बढ़िया से एक बार देख लेना है कि आपका कैटेगरी कौन सा है। आपको नहीं पता है तो ब्लॉग में जाके आप पता कर लीजिए कौन सा आपका जो है कैटेगरी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको फॉर्म फिलअप करना है। नहीं तो आपका एक मिस्टेक जो है आपको डीबी में बहुत भारी पड़ जाएगा। इसी में आपको देख सकते हैं बताया गया है कि उपयुक्त आलोक में अभ्यर्थियों की अभ्यर्ता अनारक्षित कोटि या फिर अत्यंत पिछड़े वर्ग अनुसूचित संख्या 1 कोटि की रिक्त तक सीमित की जाती है। तो ये पूरा आपका रीजन है और ये जो है आपका 17 नंबर पॉइंट भी जो है सेम है। तो ये सभी रीजन है जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट का जो है कैंडिडेट रद्द हो रहा है। ये आपका जो नोटिस जारी हुआ है, ये आपका अप टू डेट नोटिस है। दिखा देते हैं। ये जो है आपका देख सकते हैं कि आपका 29 फरवरी 2024 का ये नोटिस है। ये किस चीज का नोटिस है? ये नोटिस है आपका संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का। और किन किन कारण से जो है कैंडिडेट रद्द होता है ये मैंने बता दिया। और ये जो सब्जेक्ट था वो था आपका जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जोहार।